हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पॉलिटी की। और ये वर्ग 1 से लेकर के 12 तक सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं। और ये हमारा क्लास सेकेंड है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा। 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात कर ले थोड़ा। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश यूएसए है और विश्व में संसदीय प्रणाली की जननी भी कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से हुई? ब्रिटेन से हुई। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सांसद, सर्वोच्च न्यायालय। उपयुक्त में से कोई नहीं, राष्ट्रपति। उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। चलिए उसी जगह बात करें, सांसद को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और जम्मू कश्मीर को अपना उच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 231 के तहत सांसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा संघीय ढांचा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। किसका? संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया। और उसी जगह बात करें, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बम्बई मिला, आज़ादी मिलने के बाद जो है कि बम्बई मिला, जबकि सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और मुंबई जो है अपने भारत का हिस्सा रह गया। चलिए आगे की बात करें, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत के अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा 1858, मिंटो मोर्ले सुधार 1909 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30। तो उसी जगह बात करें अनुच्छेद 30 की, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए था। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थानों की स्थापना पर उसका प्रशासन संभालने का अधिकार से संबंधित है। भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त समुदाय हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी और ईसाई। कौन कौन है? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी और ईसाई। और उसी जगह बात करें, भारत सरकार ने 2005 में अल्पसंख्यकों को समुचित विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया। और भारत के संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की रखरखाव के लिए व्यय खर्च से कर देने के लिए बाध्य नहीं किया गया। मतलब खर्च में जो है कि कर्ज देने का बाध्य नहीं किया गया। थोड़ा सा आवाज़ भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि बोलना जो है अति ज़रूरी है और उसी के दौरान कभी कभी आवाज़ें जो है कि फंस जाती है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का हम। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 245 के अनुसार सांसद का कार्य है भारत सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शासन बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित
करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, सॉरी भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी बेल्शेविक क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए उसी जगह हम बात करें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास में, तो इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में हुई। और उसी जगह बात करें गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय जो है कि शासक बना, और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई, और रूस बेल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ब्रिटेन में बेशक मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? 1909 में, 1928 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1919 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे और चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते चलेंगे। और आप लोग ज़रूरत हो तो कॉपी पेन लेकर के आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में, ऑप्शन नंबर ए 1909 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? मौलिक अधिकार, पूंजीवादी सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उसी जगह बात करें द्विस्तरीय सरकार की, तो भारत संविधान में 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ी विशेषता है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का, अमेरिका का है। दुनिया का प्रथम लिखित संविधान जो है कि अमेरिका का है। और उसी जगह हम बात करें भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 326 के तहत भारतीय संविधान में सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का भी प्रावधान किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? के.एस. हेगड़े, M.S. अयंगर, गणेश मावलंकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति, संघ की राज्यभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के लिए DPS राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? USA से, फ्रांस से, आयरलैंड से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था? राजा के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, सैनिक शासन के विरुद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैनिक शासन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए उसी जगह बात करें, म्यांमार में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए 1990 से भारी संघर्ष आग सांग सू ची द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आग सांग सू ची के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मौलिक कर्तव्यों का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित दो बार हो गया, निम्नलिखित में से किसने संभाला था? निम्नलिखित में से किसने संभाला था? चलिए, लियाकत अली खान, जगजीवन राम, जोगेंद्र नाथ मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। और उसी जगह बात करें, भारत के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान ने संभाला था और 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। आई चंद्रगीर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, आई चंद्रगीर को जो है कि वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, जगनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। और उसी जगह बात करें, अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था। और मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर कांग्रेस के 3 मंत्रियों को हटाना पड़ा था। कौन कौन? सैयद अली जहीर को, और ये था, क्या नाम था इनका, सत्तर चंद्र बोस कुछ ऐसा था, और एक था सफात अहमद। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है कि डिस्प्ले पे लिखना इतना जो है कि संभव नहीं है, इसलिए हम जितनी बात को बोलते हैं वो आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो एक क्वेश्चन का 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और एक वीडियो में 40 प्रश्न लेकर के आते हैं, तो 40 प्रश्न के लगभग जो है कि 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन का बनता है, तो लगभग 200 के आसपास, 100-150 के आसपास जो है कि क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ध्यान से सुने इस चीज़ को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान की अनुसूची राज्य में नामों और भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्य के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। अगर लगे कि कंटेंट आपको कोई बेनिफिट दे रहा, अच्छा लग रहा और आप समझ रहे हैं हमारी बातों को, हमारी पढ़ाई को, पढ़ाने का तरीका को अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 14। चलिए, तो उसी जगह बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में जो है भारत के संविधान 1946 में गठित की गई थी। कब की गई थी? गठित की गई थी। और उसी जगह बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और भारतीय संविधान में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया। कानून के शासन का जननी देश ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। कानून, उसी जगह बात करें, शासन के जनक प्रोफेसर डाइसी हैं,
और वो कहाँ के हैं? यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूके के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। और उसी जगह बात करें अनुच्छेद 44 की नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का संबोधित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत की संविधान सभा में गठित की गई थी 1947, 1946, 1945 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1946। भारत का जो है संविधान कब गठित की गई थी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? लोकतंत्र की स्थापना, शासक को बदलना, सरकार को बदलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए तो हमारा ऑप्शन एक जो है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी होता हमारा, एक से अधिक ऑप्शन होता। तो हम बात करें उसी जगह, तो उपयुक्त में से एक का जो है कि हमारा आंसर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी बात कर ले ऑप्शन की ही। तो ऑप्शन में जो है कि लोकतांत्रिक की स्थापना, शासन को बदलना और सरकार को बदलना, ये तीनों के तीनों लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार की स्थापना और बदला जाता है, और जनमत संग्रह के द्वारा जनता का किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार राय जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वर्ष को, सॉरी देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, वो पहले वाला का था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए, प्रत्येक वर्ष को संसद में बजट पेश किया जाता है कब? 1 मार्च, 1 जनवरी, 1 फरवरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष संसद में बजट पेश किया जाता है। चलिए तो उसी जगह बात करें संसद में बजट जो है पेश करने की बात, तो वर्ष 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। वर्ष 2017 से जो है, चलिए बात कर लें, वर्ष 2017 से जो है 2017 से 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। और उसी जगह बात करें, अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया था। कौन किया था पहली बार बजट पेश? कौन किया था 2017 में? तो अरुण जेटली किए थे। कौन किए थे? अरुण जेटली किए थे। अरुण जेटली किए थे पहली बार बजट पेश, अरुण जेटली ने किए थे। चलिए उसी जगह बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2/4, 1/4, 1/3, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया? वितरित, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वितरित। ऑप्शन नंबर ए, वितरित। तो चलिए उसी जगह बात करें वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। किसकी? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख भी किया गया। और उसी जगह बात करें संविधान सभा में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। और संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार भी किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकार का विस्तार प्रस्तावित किया गया? 82वां, 75वां, 66वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 13, 11, 15, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। कितना था? 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, किस देश में
दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करें किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो उसी जगह बात करें अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो एकात्मक संविधान की विशेषता है। क्या है? एकात्मक संविधान की विशेषता। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसने कहा आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता? अरस्तु, गेटल, उपयुक्त में से कोई नहीं, लॉस्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉस्की। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसने कहा वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिकता कहलाता है? अरस्तु, कांट, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्लूटो, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाह रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 65 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्ग संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भाग 15, भाग 18, भाग 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्र और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69, बताइए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, तब तक बाय, थैंक यू।